हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। हम लोग देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कई टाइप ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे जो कॉइन्स पे यानी रुपए पैसे पे आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट यह टाइप होगा। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। सवाल भी आपका पूरा जो नया है उसको हम उठाए हैं, खासतौर से 2022, 21, 18 का जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। देखिएगा सवाल क्या है। बोला है एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 5, 7, 8 के अनुपात में हैं। एक थैले में 3 तरीके के सिक्के हैं, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। देखिए 2 रुपए वाला है, ठीक है, एक तो 2 रुपए वाला, इसके अलावा 5 रुपए वाला, और साथ ही साथ तीसरा जो सिक्का है वो आपका 10 रुपए का है। ठीक है, 3 तरीके का सिक्का है और तीनों तरीकों के सिक्कों में जो रेशियो है वो है आपका 5:7, 5:7 अनुपात कितना का, 8 का। सवाल को फिर से पढ़ रहे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोला है एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के 5, 7, 8 के अनुपात में है। 5, 7, 8 के अनुपात में है मतलब कि सिक्कों की संख्या का यहाँ पे अनुपात दे रखा है। यह अनुपात किसका है? सिक्कों की संख्या का। 2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला और 10 रुपए वाला 5, 7, 8 के अनुपात में रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। अनुपात के अलावा जो देता है क्वेश्चन हम लोग उसी से सोल्व करते हैं। जिनका कुल मूल्य जो है वह 1250 रुपए, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 1250। तो हमें बताना है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी। क्या बताना है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे क्या दिया है? कुल मूल्य दिया है। तो संख्या से सबसे पहले हम लोग मूल्य में जाएंगे, तभी तो हम यहाँ कंपैरिजन कर पाएंगे। तो संख्या से मूल्य में कैसे जानिए जाइएगा? देखिए 2 रुपए वाला 5 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा सर? 10 रुपया हो जाएगा। यहाँ क्या दिक्कत है? 5 रुपए वाला 7 सिक्का है, कितना रुपया हो जाएगा? 35 रुपये हो जाएगा। और 10 रुपए वाला 8 सिक्का है, कितना रुपया हो जाएगा? यह आपका 80 रुपया हो जाएगा। तो सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य हम निकाल लिए। मूल्य क्यों निकाले हैं? क्योंकि कुल मूल्य आपका 1250 दे रखा है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। कुल कीमत कितना दे रखा है? 1250 रुपए। आपका कीमत वाला कॉलम कौन सा है, रो कौन सा है? यह वाला। यह तो संख्या है, यह आपका कीमत है। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत कितना हो जाएगा? 10 और 35 कितना हो जाएगा? 45। और 45 में 80 जोड़ेंगे 125। तो अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य हो जाएगा 125 रुपया, जबकि रियल में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत 1250। दोनों एक ही चीज है, इसलिए हम क्या करेंगे? जो रुपया वाला वैल्यू होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो अनुपातिक वैल्यू होगा उसको नीचे लिखेंगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 125 रुपया बराबर में, जबकि वास्तव में 1250। सेम ही चीज होगा। अब आगे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो संख्या वाला रो यहाँ पे है। तो 5 रुपए के सिक्कों का संख्या अनुपात में कितना है? 7। यानी हमें अनुपात 7 का मान चाहिए, तो हम 7 से क्या कर लेंगे? गुना। जिसका मान दिया जाएगा उससे भाग, जिसका मान पूछा जाएगा उससे गुना। जब आप इसको सोल्व करिएगा 125 से इसको काटिएगा, 10 बार में कटेगा, 7 गुने 10 यानी कि 70 जो है वह संख्या हो जाएगा। किसका? 70 संख्या आपका हो जाएगा। सत्तर संख्या किसका हो जाएगा? आपका 5 रुपए वाले सिक्कों का। सर वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। वैलिडिटी तो 18 महीना है ना, जब से आप लीजिएगा तब से 18 महीना वैलिडिटी है। यह चीज क्लियर हुआ? देखो अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना लिखेंगे हम? अनुपात 125 लिखेंगे, जबकि सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 1250 रुपया। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहां से भी अनुपात 1 का मान निकालिएगा, 125 से काटिएगा, इसको कितना रुपया आ जाएगा? 10 रुपया आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यह डायरेक्ट तरीका है अपना आंसर निकालने का। जो पूछेगा उससे भाग, सॉरी जो देगा उससे भाग, और जो पूछेगा उससे गुना। अगला सवाल देखिएगा क्या है। यहां बोला है
कि कृष्णा के पास 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के हैं। हम यहाँ जो वैल्यू है ना, इसको यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं और बैलेंस करके ही लिखते हैं। जब भी रेशियो भिन्न के रूप में रहता है बैलेंस नहीं समझा जाता है। बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, इसका आप ले लीजिए एलसीएम। तो आप बताइए कि 4 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नीचे वाला से इसमें भाग करिए, भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 4 से 4 में भाग करेंगे एक बार में, 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 तो वैल्यू आपका 1 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और अगला वैल्यू भी आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। यह किसके बदले में लिखे हैं, यह हम इसके बदले में लिखे हैं। यहाँ जो रेशियो है वह भिन्न के रूप में है। रेशियो जब भी भिन्न के रूप में रहता है वह बैलेंस नहीं समझा जाता है, तो पहले हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। तो हम इसको बैलेंस कर लिए। बैलेंस करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। उसी तरीके से बैलेंस किए हैं। क्या करना पड़ता है, नीचे वाले का एलसीएम, प्रत्येक के नीचे वाले से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाले में गुना। अब यह जो रेशियो है किसका है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। यह जो रेशियो है वह आपका है 1 रुपये, ठीक है। इसके अलावा 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में यह रेशियो है 1 2 2 का। कृष्णा के पास इस अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। मतलब यह रेशियो किसका दिया है, सिक्कों के संख्या का। जब भी बात सिक्का का होगा तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह रेशियो संख्या का है कि मूल्य का, क्योंकि संख्या और मूल्य दोनों दो अलग अलग चीज हो जाता है। जब बात सिक्कों की होगी तो दो चीज की बात होगी, दो प्रॉपर्टी होगा उसका, एक मूल्य और एक उसका संख्या। क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि मूल्य, इसका कुल मूल्य इतना है ना, या क्वेश्चन में यह दे रखा है कि यह जो रेशियो है इसके मूल्यों का है, तब तो ठीक है। और अगर मूल्य का रेशियो नहीं दे रखा है, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि इसके संख्या का ही रेशियो है, ठीक है। क्या है, इसके संख्या का ही आपका यहाँ पे रेशियो है। अब आगे देखिए, सभी प्रकार, यहाँ पे क्या बोला, यदि 25 पैसे के सिक्कों का संख्या 100, 25 पैसे के सिक्कों का संख्या 100, तो बोला है कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी। क्या बोला है क्वेश्चन में, 25 पैसे के सिक्कों का संख्या 100, तो 25 पैसे के सिक्कों का संख्या निकालिए, कितना है, 100 है। यहां देखिए 25 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना, 2 हो जाएगा। क्लियर, 25 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 100/2 करिएगा, इससे क्या निकलेगा, इससे आपका निकलेगा अनुपात 1 का मान। हमें क्या बताना है, कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी। तो कुल राशि निकालना है तो संख्या से हम लोग कहाँ जाएंगे, संख्या से हम लोग मूल्य में आ जाते हैं। तो आइए मूल्य में हम लोग यहाँ पे आते हैं। या तो मूल्य में जाइए या फिर सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या आप अलग अलग निकाल लीजिए, ठीक है। देखिएगा क्या बोला है, सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या 100, तो यहाँ जो है संख्या कितना है, 1 2 2 है, यानी 2 2 4 और 1 5 है। 5 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा, 20 से। सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या 100 हो जाएगा। यह सिक्का कितना हो जाएगा, 40। यह वाला सिक्का भी कितना हो जाएगा, 40। और यह सिक्का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या यहां से निकल गया। अब कुल कीमत निकाल लीजिए। कुल मूल्य बता देना है आपको कि कितना हो जाएगा। तो कुल मूल्य जो होगा, देखिए क्या होगा, 1 रुपए वाला 20 सिक्का है तो कीमत 20 रुपया, ठीक है। 50 पैसा वाला 40 सिक्का है तो इसका कीमत 20 रुपया, और 25 पैसा वाला 40 सिक्का है तो इसका कीमत कितना, 10 रुपया, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं किया है ना कहीं। अच्छा रुक जाइए, गलत यहां पे किए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला है कि 25 पैसे के सिक्कों का संख्या 100, यानी 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 100 करना है। तो अभी कितना है, 2 है। 2 में कितना से गुना करिएगा तो 100 होगा, 50 से। 25 पैसा वाला ना 100 करना है तो 50 से गुना करना पड़ेगा, जिससे भी गुना करेंगे प्रत्येक में। तो जैसे ही 25 पैसे के सिक्कों का संख्या 100 होगा, 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या भी 100 हो जाएगा। और 1 रुपए वाले सिक्कों का संख्या कितना होगा, 50, जिससे भी गुना करना होता है प्रत्येक में। अब बताइए क्या पूछा है हम लोगों से, कुल राशि कितना। कुल राशि निकाल दीजिए। कुल राशि कहने का मतलब कुल कीमत निकालना है। तो सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या पता है, हमें उसको बस जोड़ लेना है। 1 रुपया वाला 50 सिक्का आ गया तो 50 रुपया इसका कीमत हो जाएगा।
प्लस आगे देख लीजिए 50 पैसा वाला 100 सिक्का, इसका कीमत 50 रुपये हो जाएगा। 50 पैसा वाला जितना सिक्का होता है उसका आधा कीमत हो जाता है। और 25 पैसे वाला 100 सिक्का है तो कीमत कितना हो जाएगा 25 रुपये। 25 पैसे वाला जितना सिक्का होगा ना उसका 1/4 कीमत होता है। 4 सिक्का 1 रुपये, 8 सिक्का 8/4 2 रुपये। तो कुल मूल्य कितना, कुल राशि कितना हो जाएगा आपका 125 रुपये। यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जब संख्या पता है मूल्य भी तो निकाल सकते हैं। संख्या पता है तो हम मूल्य निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1 2 3 का है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, देखिए 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना दे रखा है 80 दे रखा है, 80 है, ठीक है। तो बक्से में कितने रुपए, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 3 तरीके का सिक्का है, 1 रुपया वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला। 50p यानी 50 पैसे, 25p यानी कि 25 पैसे, 3 तरीके का सिक्का है। और उनका अनुपात है 1 2 3 का, 1:2:3 का। इस तरीके से रखे गए हैं, मतलब यह इसके संख्या का अनुपात हो गया। किसी थैले में, किसी बक्से में जो है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 3 तरीके का सिक्का। उनका अनुपात है 1 2 3, यानी 1:2:3 के अनुपात में रखा गया है। 50 पैसे के सिक्कों का संख्या 80। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 50 पैसे के सिक्कों का संख्या 80। यहां देखिए तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या 2 है। इस 2 को 80 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ जाएगा 40 से, क्योंकि बोला है 50 पैसे के सिक्कों का संख्या 80, तो इस 2 को 80 बनाने के लिए 40 से गुना। और जिससे भी गुना करिएगा प्रत्येक में ना, रेशियो का रूल तो यही कहता है, तो जब इसमें गुना करिएगा तो यह 120 हो जाएगा, इसका संख्या आपका 80 हो जाएगा और इसका संख्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया, बक्से में कितने रुपए है, सेम क्वेश्चन, बक्से में कितने रुपए है यानी कि कुल कीमत इसका हम लोगों से पूछा गया, कुल मूल्य पूछा गया। कुल मूल्य बता दीजिए क्या होगा। देखिए 1 रुपए वाला कितना सिक्का है 40 सिक्का, तो 40 रुपया इसका कीमत हो गया। 50 पैसा वाला 80 सिक्का है तो 40 रुपया इसका कीमत हो गया। और 25 पैसे वाला 120 सिक्का है तो 30 रुपया इसका कीमत होगा। जितना सिक्का होगा ना उसका 1/4 कीमत। 40 40 80 और 30 कितना हो जाएगा 110, तो 110 रुपये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाँ जी, गुना करके भी बैलेंस कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ जो है 1/4 1/2 1/2 है ना, सब में 4 से गुना करिए, तो जब 4 से गुना करिएगा तो यह 1 हो जाएगा, 4 से गुना करिएगा यह 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करके भी आप बैलेंस कर सकते हैं। रुपए पैसे पे आधारित क्वेश्चन जो है अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं। देखिए एक बक्से में 110 रुपए रखे हुए हैं, इनको 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। एक बक्से में 110 रुपए है, 1 रुपये 1 2 3 के अनुपात में, और 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 3 तरीके का सिक्का है। फिर से देखिए क्या है, 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये, इसके अलावा बोला है 50 पैसे, और साथ में तीसरा जो सिक्का है वह 25 पैसे वाला है। 3 तरीके का सिक्का, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। और बोला गया है, रखा गया है कैसे, रखा गया है 1 2 3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में रखा गया है, मतलब इसके संख्या का रेशियो है। 3 तरीके का सिक्का है, इसको रखा गया है 1 2 3 के अनुपात में। सिक्का है 1 रुपये वाला, 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला। अच्छा, इसका कुल कीमत कितना दिया है 110 रुपये। सभी तरीके के सिक्कों का कुल कीमत 110 रुपये। तो हमें बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए करना क्या पड़ेगा, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। हम क्या करेंगे कि संख्या से मूल्य में आएंगे,
अब आप बोलोगे सर अब तक मूल्य में नहीं जा रहे थे, यहाँ मूल्य में जाने की आवश्यकता क्या है? तो देखो संख्या का नहीं दिया है टोटल, टोटल किसका दिया है? मूल्य का। तो मूल्य निकालेंगे तभी तो मूल्य का टोटल मूल्य के टोटल के बराबर करेंगे। तो संख्या से मूल्य में आइए, 1 रुपया वाला एक सिक्का है, कीमत 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे वाला 2 सिक्का है, कीमत 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे वाला 3 सिक्का है, कीमत 3/4 हो जाएगा। आप बोलोगे यह क्या हो गया सर? 25 पैसे वाला अगर 4 सिक्का है तो कीमत कितना? 4/4, 1 रुपया। जितना सिक्का उसका 1/4 कीमत। 8 सिक्का तो 8/4, 2 रुपया। 100 सिक्का तो 100/4, 25 रुपया। तो 3 सिक्का तो 3/4 रुपया होगा। यही तो किए हैं। अब ये रेशियो अनबैलेंस हो गया, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए इसी चीज को हम 4 से यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना। तो 1 में जब 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 1 में जब 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 3/4 में जब 4 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। प्रत्येक में समान अंक से गुना कर सकते हैं। समान अंक से गुना करने पर क्या होता है? मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, इसके वजह से एक लाइन बढ़ गया। तो अब यह सब जो रेशियो है वह हमारे काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका यूज अब आप मत करिएगा। अब जो भी है यह वाला है, ठीक है, संख्या मूल्य जो भी है, अब मूल्य का रेशियो हमें पता है एग्जैक्ट, बाकी चीज जो है आपका क्या है, इसका यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखिए 1 रुपए वाला सिक्कों का संख्या 1 है तो कीमत तो कभी 4 रुपए नहीं होगा। तो इस रेशियो को बैलेंस करने के बाद इस फॉर्मेट में आ गया है, इस वजह से इसका यूज आपको नहीं करना है, केवल इस लाइन का यूज करना है। क्लियर? अब देखिए क्या बोला है, बक्से में 110 रुपए रखा गया है। 110 रुपए रखा गया है, यानी सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना? 110 रुपए। यहाँ देखिए तो 4 4 8 और 3 11, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 11 रुपए। हमें क्या बताना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम 50 पैसा का कुल कीमत निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4 रुपए। 11 से काटेंगे, 11 दहाई 110 हो जाएगा, 10 चौके 40 रुपए। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना? 50 पैसे वाला का मूल्य आपका आ गया 40 रुपए। तो आप बताइए कि आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन का? तो 40 रुपए अगर है तो कितना सिक्का होगा 50 पैसे वाला? 2 सिक्का में 1 रुपया, तो 40 रुपए के लिए 40 गुना 2, यानी कितना सिक्का होना चाहिए? 80 सिक्का होना चाहिए। तो सिक्कों का संख्या यहाँ 80 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते इस तरीके से, तो दूसरा तरीका यह कहता है, यह तो मूल्य है ना, 4 4 8 3 11 है, मूल्य को बराबर करिए मूल्य के। 11 है जबकि कुल मूल्य 110 है, तो कितना से गुना करिएगा? 10 रुपए से गुना करिएगा। 10 रुपए से गुना करिएगा तो इसका संख्या 10 चौके कितना हो जाएगा? 40 रुपए। तो 40 रुपए, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना? 50 पैसे के सिक्कों का संख्या, 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा? सर इसका मूल्य जो है 40 रुपए है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 40 रुपए, तो संख्या इसका 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 80। जब एक बार रेशियो भिन्न बने तो फिर केवल यही वाला रेशियो आपके काम का रहेगा। पैसा वाला कैसे किए? रुपए से पैसे में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 रुपए वाला एक सिक्का है, कीमत 1 रुपया। 50 पैसे वाला 2 सिक्का है, कीमत 1 रुपया। 25 पैसे वाला 3 सिक्का है, कीमत 3/4 रुपया। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। 25 पैसे, इसके अलावा क्या है? 10 पैसे और साथ में 5 पैसे। 3 तरीके का सिक्का है। किस अनुपात में है? 1 2 3 के अनुपात में। 1:2:3 के अनुपात में है। एक बैग में के अनुपात में, मतलब यह फिर से किसका अनुपात दे रखा है? इसके संख्या का, सिक्कों के संख्या का। जब क्वेश्चन में स्पष्ट न रहे ना कि ये मूल्य है कि संख्या, तो समझ जाइएगा कि संख्या का ही रेशियो है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में। बैग में कुल मिला के 30 रुपए। बैग में कुल मिला के कितना रुपया? 30 रुपया है। हम क्या करेंगे? संख्या से मूल्य में जाएंगे। तो आइए संख्या से मूल्य में जाते हैं। मूल्य में कैसे जाइएगा? 25 पैसे वाला एक सिक्का है तो कीमत 1/4 हो जाएगा,
क्योंकि हर 4 सिक्का 1 रुपए बनाता है तो एक सिक्का 1/4 रुपया बनाएगा। 10 पैसे वाला हर 10 सिक्का 1 रुपए बनाता है तो 2 सिक्का 2/10 रुपए बनाएगा। 5 पैसे वाला हर 20 सिक्का 1 रुपए बनाता है तो 3 सिक्का 3/20 रुपए बनाएगा। 25 पैसे वाले सिक्कों के संख्या से मूल्य में जाने के लिए 4 से भाग। 10 पैसे वाले सिक्कों के संख्या से मूल्य में जाने के लिए 10 से भाग। 5 पैसे वाले सिक्कों के संख्या से मूल्य में जाने के लिए 20 से भाग। क्लियर। अब इसको फिर से करना पड़ेगा बैलेंस, तो बैलेंस करिए। 4, 10 और 20 कहाँ जाके बराबर होगा? 20 पे जाके बराबर होगा। तो या तो आप प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम लेकर के इसको बैलेंस कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, या फिर सब में 20 से गुना, एक ही बात है। तो जब सब में 20 से गुना करिएगा तो 1/4 में 20 से गुना करिएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। या देखिए 4 पंचे 20, एक में 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। इसमें 20 से गुना करिएगा तो 10 दूना 20 कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, या फिर 10 दूना 20, 2 दूना 4। और यहाँ 20 में 20 से भाग करिएगा 1, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए, तो मूल्य से हम लोग, संख्या से हम लोग कहाँ आ गए हैं? मूल्य में आ गए हैं। और संख्या से मूल्य में आने के क्रम में देखिए कुछ फ्रैक्शन बना, तो फ्रैक्शन बना तो अब आपको इस वाले रेशियो को क्या करना है? इसको आपको यूज नहीं करना है, जो भी है आपका यही है। आगे देखिए, अब कुल मिला के 30 रुपए इसको पूरा करना है कितना? 5 4 9 3 12, 12 को 30 बनाना है। 12 को क्या बनाना है? 30 बनाना है। रुक जाइएगा, हमें क्या बताना है? सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य 30 रुपए। यहां से कितना आया? 5 4 9 3 12, 12 से भाग करिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य 5 4 9 3 12, यहां दिया कितना है? 30। 30 रुपये अनुपात 12 का मान है, 12 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है 5 पैसे के सिक्कों का संख्या, तो 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकालते हैं पहले। 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है? 3। काटे इसको, 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 4 से काटिएगा, यहाँ 2, 30/4 आया। अच्छा, 30/4 क्या है? सिक्कों का मूल्य। तो सिक्कों का मूल्य पता चल गया, क्या है आपका? यह है आपका 25 पैसे, 5 है ना? 5 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य, 5 पैसे वाले सिक्कों का क्या है आपका? सिक्कों का यह मूल्य है। यहां से तो मूल्य ही निकलेगा, 5 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य। हमें क्या बताना है? संख्या क्या होगा? तो 5 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य है 30/4 रुपया, तो संख्या क्या होगा? इसका 4 गुना 25। 5 पैसा वाला जो है, एक सेकेंड, 5 पैसा वाला है ना, कितना हो जाएगा इसका? 20 गुना हो जाएगा। तो 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 30 गुना 5, 150 सिक्का। यह क्या है? 30/4। 30/4 मूल्य है, किसका मूल्य है? 5 पैसे वाले का। तो 5 पैसे वाला का मूल्य अगर इतना है तो सिक्का कितना होगा? तो 5 पैसे वाला 1 रुपया के लिए 20 सिक्का चाहिए, तो इतना रुपया के लिए इतना गुना 20 कर दिए। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहां से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, गौर से देखिएगा। बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी के मासिक आय में 4:5 का अनुपात, उनके मासिक व्यय में 3:8 का अनुपात। यदि ए की आय और बी का व्यय बराबर है तो ए बी के बचत का अनुपात बताइए। ए और बी की आय में क्या रेशियो है? देखिए 4:5 का। बात अगर हम करें ए और बी, तो ए और बी के आय का रेशियो इस क्वेश्चन में दे रखा है। क्या रेशियो है? 4:5। क्लियर। या क्या इन दोनों के आय का रेशियो है, यानी इनकम का रेशियो। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। उनके व्यय का अनुपात 3:8। व्यय कहने का मतलब इनके द्वारा जो खर्च किया गया है उसका रेशियो है 3:8। ठीक है, 3:8 तो नहीं होना चाहिए, 8 है। आय का अनुपात 4:5, उनके मासिक व्यय में 3:8 का अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या बोला है। बोला है कि यदि ए की आय, ए का क्या बोला है? ए की आय यह वाला,
और बी का व्यय, यह वाला दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो ए और बी के बचत का अनुपात बताइए। 3/20 कैसे किए, 3/20 कैसे किए, कहाँ पे 3/20 किए, अमित कुमार 3/20। अच्छा यहाँ पे देखो 5 पैसे वाला, गौर से देखो 5 पैसे वाला 3 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, संख्या से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कीमत में जा रहे हैं ना। तो 1 रुपये, 25 पैसे वाला 1 सिक्का है, तो 1 सिक्का है तो हर 4 सिक्का 1 रुपया बनाता है, तो 1 सिक्का का मतलब 1/4 रुपया हो जाएगा। 10 पैसे वाला हर 10 सिक्का मिलके 1 रुपया बनाता है, तो 2 सिक्का का मतलब 2/10 रुपये होगा। 5 पैसे वाला हर 20 सिक्का जो है वह 1 रुपया बनाता है, 5 पैसा वाला 20 सिक्का होगा तब तो 1 रुपया बनेगा ना। तो 3 सिक्का, इसका मतलब 3/20 रुपया है। रुपया में बदलने के लिए ऐसा किए हैं। यहां देखिए अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। आए हम प्रत्येक में, देखिए दोनों में x से गुना करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर आएगा का, क्या कोई अंतर नहीं आएगा, तो दोनों में x से गुना कर दिए। हम मान लिए कि आए x गुना था, क्योंकि देखिए 4:5 का मतलब 4/5, तो 4/5 हो सकता है कि यह 40/50 रहा होगा, क्योंकि अभी कट के 4/5 हो जाएगा। हो सकता है यह 8/10 रहा होगा, क्योंकि अभी कट के 4/5 आ जाएगा। तो अनुपात तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इससे पता तो नहीं चलता है कि पहले कितना गुना, तो हम प्रत्येक में x लगा लिए। इससे क्या पता चला कि पहले यह कितना गुना था, x गुना था, कटने के बाद यह वैल्यू आया, इसका मतलब पहले यह क्या था, x। और यहाँ प्रत्येक में हम y लगा देते हैं, इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे प्रत्येक में x लगा देंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि x से x फिर से कट जाएगा। अब बोला a की आय यानी कि 4x और b का व्यय यानी कि 8y, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। सोल्व इसको करिए, आमने सामने से करता है तो काटिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहां से आप x अनुपात y का मान बताइए क्या होगा। x का वैल्यू जो x के सामने दिखा 2, y का वैल्यू जो y के सामने दिखा कुछ नहीं दिखा तो 1, x का मान 2, y का मान 1। अगर x का मान 2 आया है तो इस हिसाब से 1 आए 4 दूना 8 हो जाएगा। x का मान 2 है तो 4 दूना 8 और इसका आए 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर y का मान 1 है तो 3 एकम 3, इसका व्यय 3 हो जाएगा। y का मान 1 है तो इसका व्यय 8 एकम 8 हो जाएगा। तो प्रत्येक का आय और व्यय दोनों पता चल गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस दोनों के बचत का रेशियो, ऊपर में लिख देते हैं। क्या बताना है, दोनों के बचत का रेशियो। तो a का बचत बताइए। एक कमाया 8 रुपए, खर्च किया 3 रुपए, तो a का बचत 5 हो जाएगा। बी देख लीजिए, बी कमाया 10 रुपए, खर्च किया 8 रुपए, बचत 2 हो जाएगा। हमारा आंसर यही हो जाएगा। ए की आय और बी का व्यय दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब x का मान निकाल लेंगे तो दोनों का आय निकल जाएगा और y का मान से दोनों का व्यय निकल जाएगा। फिर दोनों के बचत का रेशियो बताना है। बचत कैसे निकलेगा, आय में से व्यय माइनस करेंगे, ए के आय में से ए के व्यय को माइनस करेंगे, ए का बचत। अगला सवाल देखिए क्या है, दो संख्या ए और बी 5:8 के अनुपात में, क्लियर। यदि ए और बी प्रत्येक, देखिए जब भी बात प्रत्येक का हो ना तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या तरीका होगा उसको भी देखेंगे, बेसिक भी देखेंगे। जब प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो यह संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाता है। तो ए और बी का अंतर बताइए। देखिए बेसिक से पहले इसको देखते हैं, फिर ट्रिक भी इसका हम आपको बताएंगे। बेसिक मेथड क्या कहता है, गौर से समझिएगा। बोला क्या है कि ए और बी में 5:8 का अनुपात, दो नंबर है ए और बी, और इन दोनों नंबर में क्या रेशियो है, 5:8 का अनुपात। तो प्रत्येक में अगर x लगा देंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो 5x और 8x, हम मान लिए कि पहले x गुना था। अब क्या बोला, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो यह 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 5 जोड़िए, यानी पहला संख्या में 5 जोड़ेंगे तो पहला संख्या 5x + 5 हो जाएगा, और दूसरा संख्या में जब हम 5 जोड़ेंगे तो दूसरा संख्या 8x + 5 हो जाएगा।
तो जब दोनों में 5 जोड़ा जाता है तो पहला संख्या बट्टा दूसरा संख्या, इसका मान कितना हो जाता है? इसका मान 2:3 यानी 2/3 हो जाता है। 2:3 कब होता है? जब प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे। तो जब इसमें भी 5 और इसमें भी 5 जोड़ेंगे तब पहला संख्या बट्टा दूसरा संख्या का मान 2:3 यानी कि 2/3 हो जाता है। सोल्व करिए, 3 से गुना करिएगा, 5 तिया 15 एक्स हो जाएगा और प्लस 5 तिया 15। 3 से दोनों में गुना करेंगे, 2 से देखिए दोनों में गुना करिएगा, 8 दूना 16 एक्स होगा प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 इधर आके 15 में से घटेगा 5 हो जाएगा, बराबर 15 एक्स इधर आके 16 एक्स में से घटेगा एक्स। तो एक्स का वैल्यू यहां से कितना आ गया? एक्स का वैल्यू यहां से 5 आ गया। बोला है क्या है क्वेश्चन में? ए और बी में अंतर बताइए। हमें क्या बताना है? ए और बी में अंतर। तो ए और बी में अंतर यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाइए, तो बी माइनस ए निकालिए। तो b का मान है 8x और a का मान कितना है? 5x। तो 8x माइनस 5x करिए, कितना आ गया? 3x आ गया। और x का मान आपको पता ही है पहले से 5, तो 3 गुना 5 कितना आंसर हो जाएगा? 15। तो यह आपका हो गया बेसिक तरीका। a और b में अंतर पूछा है। आप चाहे तो यहां से a और b का मान अलग अलग निकाल करके फिर अंतर निकाल सकते थे। आगे देखो, अच्छा इसको देखते हैं हम लोग ट्रिक से। बोला क्या है? दो संख्या a और b में क्या रेशियो है? दो नंबर है a और b और इन दोनों नंबर में 5:8 का अनुपात, ऐसा क्वेश्चन में बोला। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर यह रेशियो 2:3 का हो जाता है। जब भी बात करें क्वेश्चन में ना, प्रत्येक में यानी दोनों में समान एक समान वृद्धि हो रहा हो, उस केस में आपको क्या करना है? इस रेशियो को पहले बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका, इसके अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाले के अंतर से इसमें गुना। तो 5 और 8 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। किसी भी अंक से गुना करने पर रेशियो तो चेंज होता नहीं है, क्योंकि 3 से इसमें भी गुना इसमें भी गुना, ऊपर में भी नीचे में भी गुना करे तो कोई अंतर नहीं आएगा। और 2 3 में 1 का अंतर, तो 1 से इसमें गुना करिएगा तो वैसे भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। इसमें गुना करिए, कितना हो जाएगा? या 2 तिया 6 और 3 तिया कितना? 9 हो जाएगा। जो कट गया वह वैल्यू नहीं है हमारा। अब क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। पहला काम क्या करना है? रेशियो को बैलेंस करना। अब क्या दिया है? प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाता है? 5। यहां देखिए प्रत्येक में कितना जोड़ा गया? 5 से 6 हो गया मतलब 1 जोड़ा गया, 8 से 9 हो गया मतलब 1 जोड़ा गया। अनुपात में कितना जोड़ा गया? 1, यानी 5:1 का मान है। तो 1 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है संख्याओं में अंतर। तो अंतर देखिए, 5 8 कितना का? 3 का, या यहाँ से 6 9 कितना का? 3 का। तो अंतर कितना का है? 3 का, मतलब अनुपात 3 का मान क्या होगा? 5 तिया 15। यही आपका आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्या में 2:3 का अनुपात। पहली संख्या से 5 घटाया गया और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा गया। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात। दो संख्या में क्या रेशियो है? दो संख्या में 2:3 का अनुपात है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, प्रत्येक में x लगा लेते हैं, इससे मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब पहला संख्या हो गया 2x, दूसरा संख्या हमारा क्या हो गया? 3x। अनुपात है। बोला है पहला संख्या से 5 घटाया गया, तो पहले में से 5 घटा लीजिए। दूसरा में 6 जोड़ा गया, जोड़ लीजिए 6। पहला संख्या में से 5 घटाया गया, दूसरा में 6 जोड़ा गया, तो पहला संख्या बट्टा दूसरा संख्या का मान यही होगा, जबकि हो कितना जाता है? बोला है 5/12। गौर से देखिए, पहला संख्या पहले इतना था, दूसरा संख्या इतना था। पहला में से 5 घटाया गया, दूसरा में 6 जोड़ा गया, तो अब पहला संख्या बट्टा दूसरा का मान यही होगा। सोल्व करके आप क्या करिए, यहाँ पे x का मान पहले निकालिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई तो 12 दूना 24x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 5 दिया 15x प्लस 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15x इधर आके 24x में से घटेगा कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा बराबर माइनस 8 इधर आके 30 में जुटेगा तो 90 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 90 को कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू आपका आ गया 10। चाहिए क्या? बोला है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो नया अनुपात, तो पहले संख्या निकालिए। x का मान 10 है तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, पहला संख्या 10 दूना 20 हो जाएगा और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 10 दिया 30। अब आंसर हमारा क्या होगा, बोला है प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो नया अनुपात, तो पहला संख्या 20 से 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 28, दूसरा संख्या 30 से 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 38। बताइए क्या रेशियो होगा, यही तो होगा। दोनों आपका कटेगा कितना से 2 से कटेगा, यह कितना हो जाएगा आपका 14 और यह आपका हो जाएगा 19। 14:19 आपका आंसर। चौदह अनुपात 19 यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो नया अनुपात, नया अनुपात पूछा है। देखिए ए और बी के आय में 1:2 का अनुपात, व्यय में 2:3 का अनुपात। यदि बी का व्यय 80% ए के आय के, बी के व्यय का 80% ए के आय के बराबर, फिर से हमें वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा। ए और बी के आय में 1:2 का अनुपात है ना, चलिए ए और बी के आय में 1:2 का अनुपात, तो इसमें भी x लगा लेते हैं और इधर भी x लगा लेते हैं। यह हो गया इसके आय का अनुपात, ए और बी के आय का, ठीक है। आय मतलब कि इनकम का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्यय का अनुपात दे रखा है। यदि बी के व्यय का 80%, अच्छा इसके व्यय का भी रेशियो दे रखा है, तो व्यय का भी रेशियो आप लिख दीजिए। व्यय का रेशियो क्या है 2:3, प्रत्येक में y लगा दीजिए यहाँ, तो यहाँ 2y हो जाएगा और 3y हो जाएगा। दोनों में x मत लगाइएगा, अलग अलग वेरिएबल लगाइएगा, क्योंकि अलग अलग इसका मान आपका हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक में x लगाए, देखिए यहाँ पे 1x/2x है ना, तो इससे यह कट जाएगा और यहाँ 2y/3y है, इससे यह कट जाएगा, दोनों का आय निकल गया। अब सवाल देखिए क्या बोला है, b के व्यय का 80%, b के व्यय, तो b का व्यय कितना है 3y, इसका 80% यानी 80/100, बी के व्यय का क्या है 80%, यह क्या है, यह जो है ए के आय के बराबर, ए का आय कितना है 1x है, ए के आय के बराबर, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। सोल्व करिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 तिया 12, y का मान जो है वो आपका 5x के बराबर। यहाँ से x अनुपात y का मान बताइए क्या होगा, x के सामने जो वैल्यू दिखा वह x का मान और y के सामने जो वैल्यू दिख रहा है वह y का मान, x का मान 12, y का मान 5। चाहिए क्या, बोला ए और बी के बचत का अनुपात बताइए, ए और बी के बचत का अनुपात, तो x y दोनों का मान निकल गया ना, तो बचत निकल जाएगा। देखिएगा 1x का मान कितना होगा, जब x का मान 12 है तो 1x का मान यह आपका रह जाएगा 12 रुपया, तो ए का आय 12 रुपये, और 2x का मान कितना हो जाएगा 12 दूना 24, तो यह आय हो गया ए का, यह आय हो गया बी का। y का मान अगर इसमें रखते हैं तो दोनों का व्यय निकल जाएगा, तो y का मान 5 है तो 5 दूना 10, ए का व्यय हो जाएगा, y का मान 5 है तो 5 तिया 15, बी का व्यय हो जाएगा। क्लियर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए और बी के बचत का अनुपात, तो ए और बी के बचत का अनुपात हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाले लाइन में। इसके सेविंग का रेशियो क्या होगा, तो ए का आय है 12 और खर्च है 10, तो ए का बचत हो जाएगा 2, बी का आय है 24, खर्च है 15, बचत कितना हो जाएगा इसका 9। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप पहले भी देखे हैं, 2:9। अगला देखिए क्या है, किसी बैग में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4, 5, 8 है।
1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 तरीके का सिक्का है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। ऐसा क्वेश्चन पहले आप बना ही चुके हैं। 4, 5, 8 का रेशियो है, 4, 5 और 8 का रेशियो, इनके संख्या का रेशियो दे दिया है। तीनों तरीकों के सिक्कों के संख्या का रेशियो इतना। आगे देखिए क्या बोला है, यदि सिक्कों का कुल मूल्य 432, तो मूल्य निकालिएगा ना, तो संख्या से मूल्य में आइए। देखिए 1 रुपये वाला 4 सिक्का है तो 4 रुपये ही होगा, 2 रुपये वाला 5 सिक्का है तो 10 रुपया हो जाएगा, और 5 रुपये वाला 8 सिक्का है तो 40 रुपया होगा। बोला है इस क्वेश्चन में आगे कि कुल मूल्य है 432 रुपये, कुल कीमत कितना है 432 रुपये। यहां से बताइए सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत अनुपात में कितना, कीमत का यही रेशियो है ना, 4, 10, 14, 14 और 40 कितना हो जाएगा 54। तो सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत अनुपात में अनुपात 54, यानी 432 जो है अनुपात 54 का मान है, 54 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें चाहिए 2 रुपये वाले सिक्कों का संख्या चाहिए, तो संख्या का यह रेशियो है, 2 रुपये वाले सिक्कों का संख्या यानी अनुपात 5 का मान, तो 5 से क्या करेंगे गुना, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अनुपात 5 ही है ना, 54 से काटिए कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो 8 गुना 5 आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा कितना 40। डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे 40 आ जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, अभी और भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, और कल आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल रेशियो को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बाकी जो भी टाइप इसमें बचा हुआ है सभी टाइप को देखेंगे। क्लास के जस्ट बाद आपको इसका PDF डाउनलोड करा दिया जाता है, लेकिन वीडियो जो है आपका जो अभी लाइव चल रहा है उसको वीडियो फॉर्मेट में आने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो लाइव एक बार ख़त्म होगा, उसके 15-20 मिनट के बाद जो है यह लाइव क्लास आपके वीडियो सेक्शन में चला जाएगा, और उसी के जस्ट बगल में आपको इसका PDF भी देखने को मिल जाएगा। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और वहाँ से आपको जो है रिवीजन करने में सहूलियत होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल रात के 9 बजे से। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद।